नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेलवे के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में हम बात करेंगे और यहाँ जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं उन सभी टाइप को हम देखेंगे। बेसिक से हाई लेवल के क्वेश्चन को भी हम अच्छे से तरीके से इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो का अंत तक आप बने रहिएगा, क्योंकि अगर ये वीडियो आप अच्छे से देखते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस में कभी लाइफ में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा और रेलवे में इन सभी क्वेश्चन के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन है उनको बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर ये वीडियो दोस्तों आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि सभी का कुछ फायदा हो सके। तो चलिए हम हाइट एंड डिस्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और टाइप वाइज हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को देखेंगे। अब दोस्तों हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो यहाँ देखिएगा, पहला पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है उन्नयन कोण, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेगा। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, तो फिगर आपके सामने है। जब आप नीचे से कोई वस्तु को ऊपर की तरफ देख रहे हैं, मतलब वस्तु क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, तो वैसे स्थिति में जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। इसका ठीक उल्टा क्या होता है, अवनमन कोण होता है। उन्नयन कोण का उल्टा होता है अवनमन कोण होता है, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब क्या होगा, इस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट होगा वो नीचे होगा और आप ऊपर से उस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में जो कोण बनेगा वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन और नमन कोण बनेगा। ठीक है, तो यही इन्हीं दो कंडीशन पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और अब हम कुछ बेसिक फॉर्मूला समझते हैं जो आपके हाइट एंड डिस्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो इस फिगर को हम हाइड करते हैं। यहाँ देखिए, मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री में पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल बताया था। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करेंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H है, ये होता है कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है और ये टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। बस यही फॉर्मूला आपको यूज करना और कुछ यूज नहीं करना है, और जो भी बाकी होगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ स्पेस है, हम यहाँ टेबल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ भी हमारे पास स्पेस है, तो टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ सबसे पहले 0 एंगल, उसके बाद कितना होता है, 0 के बाद है 30 हो जाएगा, 30 के बाद 45 हो जाएगा, 45 के बाद 60 हो जाएगा, 60 के बाद क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, 60 के बाद क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये साइन थीटा का फॉर्मूला है, मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल होता है वो आपको याद होना चाहिए, साइन कॉस टेन। ठीक है, उसके बाद साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, तो कॉसेक हमने लिख लिया। उसके बाद कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो सेक हमने लिख लिया। और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, कॉट हमने लिख लिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ आपको। साइन में साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 1/2 होता है और यहाँ पे 1/√2 होता है, और यहाँ पे कितना होता है, √3/2 होता है, और यहाँ पे ये क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। साइन थीटा का वैल्यू आपको याद रखना है। उसके बाद उल्टा कीजिएगा इसको, तो यहाँ 1 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, ये 1/√2 आ जाएगा। मतलब साइन से ही कॉस का वैल्यू निकाल लिया हमने। यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो टेन थीटा का वैल्यू आ जाएगा, तो 0/1 0। उसके बाद इन दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो 1/√3 आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो 1, क्योंकि सेम है। इन दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो √3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, अब साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, तो 1/0 क्या होता है, 1/0 इन्फिनिटी होता है। उसके बाद 1/2 का वैल्यू हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ √2 हो जाएगा, यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। उसके बाद सेक का अगर निकालेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। यहाँ पे √2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 का उल्टा इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, कॉट का अगर निकालेंगे तो कॉट 10 का उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा इन्फिनिटी, यहाँ पे √3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 का उल्टा 1 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 में वैल्यू है 1/√3 आ जाएगा, और यहाँ इन्फिनिटी का उल्टा क्या होता है, 0 होता है, तो कॉट 90 0 हो जाएगा। तो ये टेबल आपको याद रहना चाहिए। और ये जो बेसिक फार्मूला है पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप इनके क्वेश्चन को बना सकते हैं।
एक चीज़ और आपको समझना है कि मान लीजिए कुछ आपका ऐसा फिगर बना, मतलब आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे थीटा है, ठीक है। अगर साइन थीटा आप निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके निकालेंगे, मैं क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो कुछ यही आपको समझना था, बेसिक के कॉन्सेप्ट में यही चीज आपको क्लियर करना था, ठीक है। अब हम देखते हैं टाइप वाइज क्वेश्चन और हर एक टाइप को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं टाइप 1, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है कि एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूरी पर स्थित भूमि के एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ उन्नयन कोण दिया गया है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में क्या देखना है कि क्या क्या डेटा दिया गया है, उसके अनुसार आपको फिगर बनाना है। अगर आपका जो फिगर है वो सही बनता है तो आपका आंसर भी 100% सही आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, ये मीनार मान लीजिए और यहाँ से यहाँ तक का दूरी दिया है। मान लीजिए कि इस ट्रायंगल को मान लेते हैं ए बी, ये ए बी क्या हो गया, मीनार का हाइट हो गया। और यहाँ पे सी हो जाएगा, ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है, जो उन्नयन कोण बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है 30 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। और ये जो दूरी है बी से सी तक के बीच की दूरी, ये 20 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। यही आपको हाइट निकालना है, जिसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। अब देखिए कैसे बनाएंगे, तो ये देखिए पी बाई बी हो गया। तो पी बाई बी किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का। टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, पी बाई बी होता है। अब P कहाँ पे, P कितना है, यहाँ पे ए बी हो जाएगा, P का मतलब ए बी हो जाएगा और B का मतलब क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को दिख रहा है। उसके बाद इन दोनों का वैल्यू पुट कीजिए, तो एक्स वाई कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग थीटा की जगह पे कितना पुट कर सकते हैं, 30 पुट कर सकते हैं, क्योंकि थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 30 दिया हुआ है। टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3 होता है, टेन 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। और ये x/20 हो जाएगा। अब यहाँ पे x का वैल्यू जब निकालेंगे, x का वैल्यू जब निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 20/√3 हो जाएगा। अब √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.73 होता है। इससे क्या कीजिए, 20 को डिवाइड कीजिएगा, तो इससे अगर 20 को डिवाइड कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा आपके सामने। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आप लोग निकाल के बताइएगा, आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 11.55 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11.55 मीटर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितने आसान तरीके से हम इनके क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान आएंगे, बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा, केवल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, टाइप 1 क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को मैं हटा देता हूं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा, लिखा गया है कि उस पतंग की डोरी की लंबाई। अब देखिए पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, तो वो तो स्लोप होगा, ठीक है, मतलब हाइपोटेनस होगा, कर्ण होगा। डोरी की लंबाई मालूम करे जो क्षैतिज तल से, मतलब समतल तल से 30 डिग्री का कोण बनाती है और पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई 75 मीटर है, ठीक है। ऊंचाई दिया गया है, जैसे मीनार का ऊंचाई वहां निकालना था तो यहाँ ऊंचाई दिया गया पहले से। तो यह कल्पना करें कि डोरी की में ढील नहीं है। अब देखिए फिगर पहले बनाना होगा, ऐसे पतंग ऐसे करके उड़ रहा है, ठीक है। आदमी यहाँ पे है, एंगल कहाँ बन रहा है, ये ऊपर बनना चाहिए था, बट एंगल एकांतर कोण हो जाता ना, ऐसे करके ये एकांतर कोण हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, एलिवेशन डिप्रेशन कुछ भी नहीं दिया है गया है। तो आपको फिगर इसी तरह बनाना है। एंगल आपको देखना है कि 30 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पे, और ये कितना दिया हुआ है, ऊंचाई दिया है 75 मीटर, ठीक है। ऊंचाई 75 दिया हुआ है, तो आपको ये वाला वैल्यू निकालना है। मतलब ये जो हाइट, ये जो डोरी मान लीजिए ये वाला है, तो इस चीज का लंबाई आपको निकालना है, डोरी की लंबाई निकालना है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, साइन थीटा, साइन 30 क्या हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा पी बाई, मतलब पी कितना है 75, पी बाई कितना हो जाएगा, पी बाई एच हो जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ पी बाई एच हो जाएगा। तो देखिए पाइथागोरस वाला जो फॉर्मूला था उसी से आप कितने आसान तरीके से इनके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, तो आप बस इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 लिखेंगे यहाँ पे। और 75 बाई कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। मतलब ये जो एक्स हम लोग को निकालना था कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 150 मीटर आ जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसान तरीके से हम सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे रेलवे के एग्जाम में।
चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, जल्दी से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया कि नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है, दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने एक वृक्ष है। ठीक है, फिगर में बनाता हूं तो आप लोगों को समझ में आएगा। जिसका शिखर मतलब वृक्ष का शिखर उस स्थान से 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, जब वह आदमी पीछे की ओर 16 मीटर हट जाता है तो वृक्ष 45 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि वृक्ष की ऊंचाई कितनी है। मतलब यहाँ पे आदमी की ऊंचाई नहीं बताना है, वृक्ष की ऊंचाई बताना है। तो ये टाइप चेंज होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, टाइप टू क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है ना, टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखिए इसका हम फिगर बना के आपको दिखाते हैं कि फिगर कैसा बनेगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए कि ये वृक्ष है, ये मान लीजिए कि वृक्ष है और यहाँ कहीं पे वो आदमी है। ठीक है, इस पॉइंट पे कोई कहीं पे वो आदमी है, तो एक ऐसे एंगल बनाएगा। अब पीछे हटेगा, मान लीजिए यहाँ पहले था, अब पीछे हट के यहाँ चला गया, तो ये ऐसे बना लिया। ठीक है, अब देखिए ऐसे बनेगा ना। पहले कितना का बनता था? 60 का बनता था। यहाँ जब था तो ये 60 का बनता था। अब जब यहाँ पे आ गया तो 45 का बन रहा है, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, जब दूर जाएंगे तो ज्यादा का बनेगा, नहीं गलत हो गया। यहाँ पे कितना का होगा? जब नजदीक आएंगे ना, इससे वृक्ष के नजदीक आएंगे तो ज्यादा का एंगल बनेगा, मतलब 60 का। और जब दूर जाएगा ना, मतलब पीछे हटेगा, तो वो एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, 45 का हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग को क्या निकालना है? यहाँ पे वृक्ष की ऊंचाई निकालना। मान लीजिए ये निकालना है, तो ये क्या, इसका वैल्यू हमने वृक्ष की ऊंचाई कितना मान लिया? x मान लिया। और इस ट्रायंगल का नाम देते थे ABC। ठीक है, ट्रायंगल का नाम हमने दिया ABC। अब यहाँ पे क्या दिया है? 16 मीटर पीछे हट जाता है, मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 16 मीटर है। ठीक है ना, ये डिस्टेंस क्या है? 16 मीटर। और वृक्ष की ऊंचाई को क्या मान लीजिए? h मान लीजिए। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा B से C तक का डिस्टेंस हो जाएगा x मान लीजिए। टोटल अगर हम लोग देखेंगे तो टोटल हो जाएगा x प्लस में 16 हो जाएगा। टोटल क्या हो जाएगा? x प्लस में 16 मीटर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितने आसान तरीके से हम क्वेश्चन को बना रहे हैं अभी। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो कैसे बनेगा? ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? tan 60। सबसे पहले क्या हो जाएगा? tan 60 इज इक्वल टू में h बाई x हो जाएगा। ठीक है, ये हमने लिख लिया, h बाई x हो जाएगा। अब यहाँ पे हम निकाल के देखेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा? निकालेंगे तो 60 का वैल्यू होता है √3 होता है, h बाई x हो जाएगा। मतलब आप किसी एक का वैल्यू निकाल लीजिए, या तो h का निकाल लीजिए या तो x का निकाल लीजिए, बट हमें क्या चाहिए? हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो x का वैल्यू हो जाएगा h बाई √3 हो जाएगा। ठीक है, किसी एक का वैल्यू निकाल लीजिए। इक्वेशन 1 और 2 मान लीजिए, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 माना हमने। इसी तरह दूसरे इक्वेशन को लेके चलेंगे, तो दूसरे इक्वेशन को लेके चलते हैं। tan 45 इक्वल टू में h बाई ये पूरा बेस BC, तो ये कितना है? x प्लस में 16 है। ठीक है, ये कितना है? x प्लस में 16 है। ठीक है, अब x प्लस में 16 हो जाएगा। 45 का वैल्यू कितना होता है? tan 45 का वैल्यू 1 होता है, और ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड में है तो 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रह जाएगा, मतलब x प्लस में 16 इक्वल टू में h निकल जाएगा। तो देखिए h का वैल्यू तो हम लोग को निकल गया आसानी से। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग क्या करते हैं कि x का वैल्यू नहीं निकालते, h का वैल्यू निकालते हैं। तो h इज इक्वल टू में √3x है। अब ये वैल्यू आसानी से इस वाले इक्वेशन में पुट किया जा सकता है। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया जा सकता है ये वैल्यू। तो हम लोग क्या करते हैं? पुट कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू में x प्लस में 16 इक्वल टू में √3x पुट कर दिया। अब इससे हम लोग क्या करेंगे? x का वैल्यू निकालेंगे, x से फिर h का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। इसी इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हम लोग का h का वैल्यू निकल जाएगा। तो अब हम यहाँ चलते हैं, यहाँ लिखते हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन को मैं हाइड कर देता हूँ, बाकी सारा डिटेल मैंने लिख दिया है यहाँ पे बोर्ड पे। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा आगे हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं ना, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू में x माइनस नहीं √3x माइनस x इक्वल टू में 16। अब यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू में 16 हो जाएगा। और यहाँ पे x इज इक्वल टू में 16 बाई √3 माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चाहे तो आप रेशनलाइजेशन कर सकते हैं या फिर इसी तरह रहने दीजिए, इसमें केवल वैल्यू पुट कर दीजिए। तो h इज इक्वल टू में कितना है? h इज इक्वल टू में √3x है,
अब यहाँ पे x के जगह पे वो वैल्यू पुट कीजिए, √3 इंटू 16/√3 - 1। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, फिर आपको आंसर बताना है। तो सॉल्व कीजिए, इसको रेशनलाइजेशन कीजिए, और कोई उपाय तो है नहीं यहाँ पे। √3 प्लस में 1, और यहाँ भी ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए √3 प्लस में 1 से। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16√3 मतलब 16×3 = 48 आ जाएगा। और यहाँ लिख लेते हैं 16√3 ही तो होगा ना, ये 16√3, और यहाँ प्लस में 16√3 हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब 2 काटेंगे तो यहाँ 24 हो जाएगा, 24 से प्लस में 8√3 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर यही होना चाहिए, 24 प्लस में 8√3। और भी अगर सिंप्लीफाई करना चाहे तो 8 कॉमन ले सकते हैं, 3 प्लस में √3 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। मतलब ये क्या निकलेगा, जो हमने फाइनली निकाला, ये क्या निकला, ये निकल गया हाइट निकल गया, किसका, वृक्ष का, पेड़ का, ट्री का हाइट निकाल लिया हमने। तो देख सकते हैं क्वेश्चन आसान है। रेलवे में टाइम आपको मिलता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कोई भी क्वेश्चन आसानी से आप लोग बना सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, और इसको आप लोग अच्छे से नोट कीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। चलिए तो क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट किया। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि भूमि के किसी बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ओर से 30 मीटर पीछे 30 मीटर जाने पर चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम फिगर बनेगा। आप लोग पहले फिगर बनाइए, उसके बाद मैं बता दूंगा कौन सा एंगल कितना होगा। ठीक है ना, तो सेम वही फिगर बनेगा जो अभी हमने बनाया था क्वेश्चन नंबर 4 में भी। ठीक है, तो फिगर बना लीजिए वैसा ही, और ऐसे करके बनाया था ना हमने, और पीछे यहाँ भी हटता है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 60 और 30 दिया हुआ है, तो यहाँ जो कम वाला है ना ये पहले हो जाएगा, और ज्यादा वाला क्या हो जाएगा, बाद में हो जाएगा। मतलब ये ज्यादा वाला जितने नजदीक आते जाएंगे उतना एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा। जितना पीछे जाएंगे उतना एंगल क्या होगा, घटते जाएगा। तो इस तरह से आप बना लिए। अब 30 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो यही चीज दिया गया है ना, 30 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, सेम चीज लिखा हुआ है, 60 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अब यहाँ भी आपको मीनार की ऊंचाई मान लीजिए x है, और ये डिस्टेंस h है मान लिए, और ये डिस्टेंस x मान लिए, तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस में 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने फिगर बना लिया। अब हम लोग को क्या करना है, ये h को निकालना है। तो इस क्वेश्चन को अब मैं हाइड कर देता हूँ, उससे पहले कुछ बता देता हूँ आपको। ठीक है ना, अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ ये छोटा वाला ट्रायंगल है ना, इसको लेके चलते हैं। तो 10 60 इक्वल टू में h/x। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 60 का वैल्यू √3 हो जाएगा, h/x हो जाएगा, और इसे इक्वेशन 1 फिलहाल मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। अब हम लोग लेते हैं अगला 10 30 इक्वल टू में h/p/b होता है, मतलब x प्लस में 30 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी सेम उसी तरह करेंगे जैसे पहले किए थे। यहाँ से h का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से h का वैल्यू निकलेगा, h इक्वल टू में 3√x, √3x निकल जाएगा। ठीक है ना, अब या तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, या फिर आप जैसे आपको सॉल्व करना है वैसे सॉल्व कर सकते हैं। 1/√3 इक्वल टू में h x प्लस में 30। ठीक है, अब इस वाले इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 से इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, सीधा आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे वैल्यू पुट करते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं हाइड करता हूं ताकि आप लोग को अच्छे से दिख सके। ठीक है, चलिए अब दिख रहा है आप लोग को। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, 1/√3 इक्वल टू में h का वैल्यू है √3x हो जाएगा, अपॉन में x प्लस में 30 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा आगे, तो 3x इक्वल टू में x प्लस में 30 हो जाएगा, मतलब यहाँ से x इक्वल टू में 15 निकल जाएगा। आप लोग सॉल्व करके निकाल लीजिएगा x इक्वल टू में, कितने आसानी से देखिए 15 हमने निकाल लिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब h का वैल्यू दिया है इक्वेशन 1 में, तो h का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, तो 15√3 आपका हो जाएगा। x का वैल्यू पुट किए तो 15√3, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितने आसान तरीके से आप सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, टाइप चेंज करते हैं, टाइप 3 होगा,
क्वेश्चन नंबर 5 होगा, ठीक है ना, टाइप 3 होगा, क्वेश्चन नंबर 5 होगा, आपके सामने आ चुका है। देखिएगा 20 मीटर ऊंची मीनार पर एक झंडा है, ठीक है, यहाँ फिगर चेंज होने वाला है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के जो पॉइंट है, झंडे का जो पॉइंट है और शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है, ठीक है। फिगर मैं बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो झंडे के खंभे की लंबाई आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिएगा इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो पूछा जा सकता है कि मीनार की ऊंचाई बताए, एक पूछा जा सकता है झंडे का जो खंभा है उसका ऊंचाई बताना है। तो मान लीजिए कि यह मीनार है, ठीक है, ऐसे मीनार है और इसके ऊपर क्या किया आपने, झंडा को लगा दिया, ऐसे करके यहाँ से इस ऊंचाई से झंडा को लगा दिया। तो फिगर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा और एक एंगल ऐसे बनेगा, ठीक है। तो दो ट्रायंगल यहाँ भी बन जाएंगे, यहाँ तक तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि 20 मीटर ऊंचा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 20 मीटर, मतलब मान लीजिए ए बी सी और डी। एडी जो है ना वो एक्स है, मतलब यही हम लोग को निकालना है, एडी को निकालना है। बीडी जो दिया हुआ है ना वो 20 दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ देखिए जो ज्यादा कोण होगा वो तो बाहर होगा, आपको पहले से क्लियर है कि ये 60 होगा और ये अंदर वाला कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो दोनों ट्रायंगल का हम लोग को एंगल निकल गया। अब उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए कितने आसान तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए 10 45 इक्वल टू में P बाई बी, मतलब 10 45 किसके लिए ले रहे हैं, ये छोटा वाला ट्रायंगल, तो ये छोटे वाला ट्रायंगल के लिए हाइट हो जाएगा 20। तो हम लोग P का मान 20 ले लिए और बेस तो दोनों के लिए कॉमन है, तो बेस को मान लीजिए BC मान लेते हैं या कुछ भी मान लीजिए, बेस को B मान लीजिए स्मॉल b से, तो यहाँ B मान लिए हम लोग। अब यहाँ पे अगर 10 45 का वैल्यू कितना होता है, 10 45 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना, 10 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। 1 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो वही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b इक्वल टू में 20, मतलब 20 जो हम लोग का है ना वो कितना निकल गया, 20 निकल गया। तो देख सकते हैं कितने आसान तरीके से हमने क्या किया, बेस को निकाल लिया, बेस क्या निकल गया 20। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे इक्वेशन में चलेंगे। तो 10 60 इक्वल टू में P बाई बी, मतलब ये पूरा हाइट हो जाएगा ए बी हो जाएगा। तो ए बी का हाइट कितना है, ये टोटल हाइट हो जाएगा x प्लस में 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस में 20 बाई, और बेस कितना है, बेस तो कॉमन है, बेस तो 20 निकाल लिया अभी हमने, ठीक है, बेस तो हमने 20 निकाला ना अभी। अब ये 1060 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, और ये 20 डिवाइड में है तो जाके गुना हो जाएगा, इक्वल टू में x प्लस में 20 हो जाएगा, जो हम लोग को x निकालना है। अब x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू में 20√3 माइनस 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगा नहीं, 20√3 माइनस में 20 हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, तो कॉमन निकाल लीजिए। तो आप लोग को दिख नहीं रहा होगा तो मैं क्वेश्चन को हाइड करता हूं। अब देखिएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हाइट है झंडे का जो खंभा है उसका लंबाई जो है x है, तो यहाँ पे 20 कॉमन हो जाएगा, तो 3√3 ये हो जाएगा, √3 माइनस 1 हो जाएगा। अब √3 का वैल्यू कितना होता है, √3 का वैल्यू होता है 1.73 होता है। अब 1.73 में से अगर जाएगा कितना 1 जाएगा तो 0.73 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो 7 दूनी 14 होता है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 14.6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 14.6 मीटर हो जाएगा, ठीक है। आप निकाल लीजिएगा कितना हो जाएगा, 14.6 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, 14.64 आगे अगर सॉल्व कीजिएगा तो भी निकल जाएगा, बट 14.6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने देखा। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 6 सही है। अब देखिएगा यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि मीनार पर 10 मीटर लंबा एक खंभा है। तो ये देखिए 10 मीटर लंबा एक खंभा है एडी। तो उसके बाद बोला गया है कि जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के जो निचला पॉइंट है और शीर्ष का उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोला गया आपसे, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, मतलब मीनार की ऊंचाई हमने बीडी मान लिया, जिसे x मान लिया, और ये बीसी बेस है। बेस दोनों ट्रायंगल के लिए, यहाँ देखिएगा एक ट्रायंगल है BDC, एक छोटा वाला ट्रायंगल है, एक उसके ऊपर ट्रायंगल है ABC। तो दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल का हम मदद लेंगे और उन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम लोग का
आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा कितने आसान तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल को यूज करते हैं। tan 30 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, x बाई बेस हो जाएगा। अब 30 का मान कितना है, 30 का मान होता है 1/√3 होता है, 1/√3 होता है इक्वल टू में x बाई बेस हो जाएगा। दिस इंप्लाइज हो जाएगा b इक्वल टू में √3x हो जाएगा। ठीक है, b का वैल्यू हमने निकाल लिया, b को एलिमिनेट कर लेंगे हम लोग। अब आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे आगे देखिएगा 10, ठीक है, 10 60 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, p बाई बी हो जाएगा, मतलब 10 प्लस में x हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में बेस हो जाएगा। तो बेस हमने लिख लिया, और ये 1060 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, तो b जाके उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 10 प्लस में x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ b का वैल्यू जो है उसको पुट करेंगे, तो b का वैल्यू मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है। एग्जाम में तो नहीं मानना होगा, पहले हम इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, हाइड कर देते हैं, क्योंकि पूरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। अब देखिए √3b इक्वल टू में 10 प्लस में x हो जाएगा। अब यहाँ b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो b का वैल्यू आ गया √3x। ठीक है, b का वैल्यू कितना आ गया, √3x। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहले क्या आया था, √3 आया था और इंटू b आया था। ठीक है, अगले लाइन में लिख देता हूँ मैं यहाँ पे b का वैल्यू √3 इंटू √3x इक्वल टू में 10 प्लस में x। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x, ये कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू में 10 प्लस में x हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू में कितना निकल जाएगा, 5। आप निकाल लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, तो x इज इक्वल टू में कितना निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। तो यही तो हम लोग को निकालना था ना, यही हाइट को निकालना था। तो मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 5 मीटर। तो देख सकते हैं कितना ज्यादा आसान क्वेश्चन है, और कितने आसान तरीके से हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। अब दोस्तों हम लोग टाइप चेंज करते हैं, और अगला टाइप देख सकते हैं टाइप 4, क्वेश्चन नंबर 7 है। और क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अलग क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी में इससे ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाएंगे, रेलवे के किसी भी लेवल के एग्जाम में। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, टाइप 4। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक वृक्ष है, क्षैतिज तल से मतलब समतल सरफेस से पर एक वृक्ष और 40 मीटर लंबी एक मीनार स्थित है। मीनार की चोटी से, ध्यान दीजिएगा कि मीनार की चोटी से जो कौन बनता है, मीनार की चोटी से, मतलब ये मीनार है, जो पहला वाला जो है ना, अधिक ऊंचाई किसका होगा, मीनार, क्योंकि वहां बोला गया है कि मीनार की चोटी से कौन सा कोण बनता है, अवनमन कोण बनता है, मतलब ऊपर से वो बन रहा है ना, तो मीनार की चोटी से बन रहा है, तो ये मीनार कितना हो जाएगा, 40 मीटर लंबा हो जाएगा। और कहाँ पे बन रहा है, वृक्ष के शीर्ष पे और निचले बिंदु पे। ठीक है, तो जो ऊपर, जो अधिक ऊंचाई से जो कोण बनेगा वो ज्यादा होता है, तो 60 हमने रख दिया, जो कम ऊंचाई से कोण बनेगा वो 45 होगा। ठीक है, क्वेश्चन को देखने से के बाद समझ लीजिएगा आप। अब यहाँ पूछा गया है आपसे, यहाँ क्या पूछा गया है कि वृक्ष की ऊंचाई मतलब ये वृक्ष की ऊंचाई x मान लिया, ये निकालना है आपको, और साथ में इन दोनों के बीच की दूरी मतलब BC भी ज्ञात करना है। ठीक है, BC भी निकालना है। तो ये जो बेस है यहाँ दोनों में कॉमन हो जाएगा, और ये जो है ना एक आयत बन जाएगा, इसको और इसको मिला देंगे तो एक आयत बन जाएगा, और ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा, BE भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, अब ये वाला जो हिस्सा हो जाएगा, ये हिस्सा हो जाएगा 40 माइनस में x हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, 40 माइनस में x है। तो यहाँ भी दो ट्रायंगल बनेंगे। तो पहला ट्रायंगल बनेगा 1045 इक्वल टू में, 1045 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 40 माइनस में x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 40 माइनस में x हो जाएगा, बटे में 20 हो जाएगा। अब 1045 का वैल्यू 1 होता है, और 1 से किसी भी नंबर को गुना करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, तो b इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 40 माइनस में x हो जाएगा। तो ये क्या मान लिए, इक्वेशन नंबर 1, इसको अपने हिसाब से हम लोग चेंज कर लेंगे। अब देखिएगा 1060 इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर ये पूरा है, मतलब ये 40 दिया हुआ है हम लोग को, ये हाइट है, और बेस कितना है, b, पूरा ट्रायंगल, मतलब ये जो ट्रायंगल है ना, ये वाला हिस्सा, वो ट्रायंगल को लिया हमने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 इक्वल टू में 40 बाई b। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करेंगे आगे, ये आप लोग को शायद नहीं दिख रहा होगा, तो हम क्वेश्चन को हाइड करते हैं। ठीक है, अब दिखेगा b इक्वल टू में 40 बाई √3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा।
बी का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं वहां पे, तो एक्स का वैल्यू अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि बी क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। और बी का वैल्यू निकालना होगा तो किसी एक इक्वेशन में एक्स का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में 2 में पुट दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो 40 से माइनस एक्स इक्वल टू में 40/√3। अब इसको सॉल्व कीजिए, 40√3 माइनस √3x इक्वल टू में 40, यही होगा ना, यही होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व कीजिए, पूरा सॉल्व कीजिए। तो 40√3 माइनस 40 इक्वल टू में √3x। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, तो x से इक्वल टू में 40 कॉमन, √3 माइनस में 1/√3। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, रैशनलाइजेशन करके आपको सॉल्व करना है, तो आपका आंसर भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों अच्छा है, आसान क्वेश्चन है, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, इसमें भी कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ देखिए बी का तो वैल्यू पहले से निकला हुआ है, यहाँ पे बी का वैल्यू पहले से निकला हुआ है। तो मैं यहाँ √3 के जगह पे 1.73 पुट कीजिएगा या रैशनलाइजेशन कीजिएगा, तो बी का वैल्यू यहीं पे निकाल लेते हैं। बी का वैल्यू आ जाएगा लगभग 23 मीटर आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट में 23 मीटर आ जाएगा। आप निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है, 23 मीटर हमने निकाल लिया। अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, इतना तो हम लोग को करना ही नहीं है, यहीं पे हम लोग बी का वैल्यू निकाले ना 23 मीटर, ठीक है। यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग क्या करते हैं, वो 23 मीटर पुट कर देते हैं। तो x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 40 माइनस में 23 हो जाएगा, मतलब 40 माइनस में b, मतलब x इक्वल टू में 17 हो जाएगा। x इक्वल टू में 17 मीटर यहाँ से निकालेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे निकलेगा x इक्वल टू में 40 माइनस में b निकल जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हमने, और इसी को हमने यहाँ यूज किया और आसानी से बना लिया। तो क्वेश्चन देखिए आसान है दोस्तों, अप्रोक्सीमेट में अगर आंसर दिया होगा तो वहाँ दे सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको रेशियो में ही दिया होगा, 40/√3 दिया होगा, तो वो ऐसा नहीं दिया होगा, रैशनलाइजेशन कर दिया होगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बना लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 7 को। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 8, देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को ला देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। एक मीनार की चोटी से एक 7 मीटर ऊंचे भवन, ठीक है, 7 मीटर ऊंचे भवन, और क्या लिखा हुआ है, आधार के अवमनन कोण 45 और 60 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए कोण कहां से बन रहा है, कोण आपको ध्यान से देखना है कि कोण कहां से बन रहा है। अगर फिगर गलत हो जाएगा तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 60 मीटर ऊंचे भवन एक मीनार की चोटी से, ठीक है, मीनार की चोटी से, ये मीनार हो गया, ये 7 मीटर ऊंचा भवन हो गया। अब कोण यहाँ से यहाँ बनेगा, ये ऐसा ट्रायंगल बनेगा, ये चीज़ आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। अब नाम दे दीजिए इसका A, B, C, D और E, ऐसे करके नाम दे दिया। तो ये भी 7 हो जाएगा क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रहा है ना। अब यहाँ देखिएगा, अब ऊपर बनेगा, मतलब अवमनन कोण तो ऐसे बनता है, तो ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, ये इसके अल्टरनेट हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा इसके अल्टरनेट। यहाँ पे हमने खींचा ही नहीं तो ये इसके अल्टरनेट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अल्टरनेट हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया, ऊपर जो अधिक ऊंचाई से कोण बनेगा वो ज़्यादा बनता है, तो अधिक ऊंचाई से 60 हो जाएगा, फिर 45 हो जाएगा, और कुछ दिया हुआ है, मतलब ये टोटल हाइट हम लोग मान लेते हैं, x मान लेते हैं, यहाँ x से प्लस में नहीं, x माइनस में 7 हो जाएगा, ये वाला दो ट्रायंगल हम लोग को लेना होगा ना, तो x माइनस में 7 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग इक्वेशन लेते हैं, 10/45 इक्वल टू में, ये छोटा वाला ट्रायंगल है, मतलब ये वाला ट्रायंगल है, 10/45 इक्वल टू में ये डिस्टेंस कितना दिया है, x माइनस 7 बटे में, ये कॉमन है, बेस बटे में b, ठीक है, बटे में b। अब b का वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि ये तो 45 1 होता है, तो b इक्वल टू में x माइनस में 7। ये अभी फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 मानिए, जब चेंज करना होगा तो चेंज करेंगे।
अब टेन सिक्सटी का वैल्यू कितना होता है? टेन सिक्सटी का वैल्यू हो जाएगा ये पूरा, मतलब x बाई बेस, मतलब ये √3 इंटू बी इक्वल टू में x, ठीक है, मतलब b इक्वल टू में x बाई √3। अब आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को हटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हमने हटा दिया क्वेश्चन को। अब ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, b का वैल्यू निकाल लिया ये इक्वेशन नंबर 2 से, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लीजिए, x माइनस 7 इक्वल टू में x बाई √3, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग दोनों को सॉल्व करते हैं और कोई तो ऑप्शन है नहीं यहाँ पे, ठीक है, और हम लोग कोशिश करते हैं x का वैल्यू निकालने का, क्योंकि हम लोग को ये टोटल x ही निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस में x बाई √3 इक्वल टू में +7, ठीक है, और एलसीएम लेंगे तो √3x माइनस में x इक्वल टू में 7√3। अब यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा तो √3 माइनस 1 इक्वल टू में 7√3, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत होगा नहीं यहाँ तक है। अब हम लोग के पास स्पेस यहाँ पे है तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस का हम लोग यूज़ करते हैं, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो ये चीज़ गुना में है तो भागा में हो जाएगा 7√3 बाई √3 माइनस में 1। अब रेशनलाइजेशन करना मैंने आप लोगों को बताया है, तो रेशनलाइजेशन कर लीजिएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिएगा, √3 + 1 से रेशनलाइजेशन कर लीजिएगा तो नीचे बचेगा 3 में से 1 जाएगा तो 2, और यहाँ मल्टीप्लाई होके बचे, यहाँ मल्टीप्लाई होगा 7√3 इंटू √3 + में 1, यहाँ हो जाएगा 7 या 21 प्लस में 7√3 बाई 2, ठीक है। जब पूरा डिटेल में सॉल्व कीजिएगा तो आपका x इक्वल टू में कितना आ जाएगा, ये मैं मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, x इक्वल टू में आ जाएगा 16.56। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, ठीक है। इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 टाइप चेंज होगा, टाइप 5 है। एक हवाई जहाज से ठीक दाएं और बाएं नदी में दो जहाज के अवनमन कोण क्रमशः 60 और 45 है। यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। देखिए, अब हवाई जहाज मान लीजिए यहाँ पे कहीं उड़ रहा है और दो जहाज, एक है यहाँ पे और एक जहाज मान लीजिए यहाँ पे, इन दोनों के बीच ऐसे परपेंडिकुलर हाइट होगा क्योंकि बीचों बीच है ये हवाई जहाज। अब जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा कम भी हो सकता है, तो ये एक मान लीजिए 45 दिया हुआ है, ये एक मान लेते हैं 60 दिया हुआ है। दो एंगल बनता है, ऊपर से बनता है अवनमन कोण बनता है ऐसे करके, तो मैंने बताया अल्टरनेट एंगल पिछले बार में। और आगे इसमें देखिएगा आपको क्या निकालना है, हवाई जहाज की ऊंचाई, मतलब ये हाइट को निकालना है, ठीक है, ये हाइट को निकालना है, ठीक है। और कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से मान लीजिए ये B और C है, ये A है, तो ये डिस्टेंस यहाँ तक क्या दिया हुआ है, यहाँ तक आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 1 किलोमीटर, यहाँ तक आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 1 किलोमीटर। अब यहाँ तक डिस्टेंस आपको दिया है 1 किलोमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा, आप इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो यहाँ भी दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो दोनों ट्रायंगल आप देख लीजिए। अब इन्हीं दोनों ट्रायंगल पे हमें क्वेश्चन को बनाना है, तो यहाँ पे 1045 को लिखिए, 1045 इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 1045 इक्वल टू में 1045 इक्वल टू में कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 1045 इक्वल टू में कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये तो हमने माना ही नहीं,
तो ये अगर 1 किलोमीटर है, किसी एक को x मान ले, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है उसको x मान ले, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस में x हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस में x हो जाएगा। अब यहाँ पे ये p कितना हो जाएगा, p मतलब हाइट हो जाएगा, मतलब ये हाइट है h जो है, और ये 1 माइनस में x हो जाएगा। देख रहे हैं हर जगह टेन थीटा का ज़्यादा यूज हो रहा है। ठीक है ना। अब देखिए टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा सेम रह जाएगा, 1 माइनस में x इक्वल टू में h हो जाएगा। मतलब h का वैल्यू निकल गया 1 माइनस में क्या निकल जाएगा, h निकल गया। मतलब x अगर निकालना चाहें हम लोग तो 1 माइनस में h हो जाएगा। इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, x का वैल्यू हमने निकाल दिया। अब देखिएगा आगे, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, 10 60 इज इक्वल टू में p बाई b, मतलब ये x, तो ये होता है √3, x से जाके मल्टीप्लाई होगा बटे में h, अब x इज इक्वल टू में h बाई √3 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। अब ये चीज़ आपको शायद नहीं दिख रहा है तो हम क्वेश्चन को हाइड कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, हाइड कर दिया मैंने। अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, ये चीज़ हमने लिख लिया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। x को इक्वेट कीजिए, मतलब 1 माइनस में h इक्वल टू में h बाई √3। अब √3 माइनस √3h इक्वल टू में h, अब h प्लस में √3h इक्वल टू में √3। ठीक है, √3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, h कॉमन ले लेंगे, दिख रहा है आप लोगों को, h कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे 1 √3 प्लस में 1 हो जाएगा इक्वल टू में √3, h इज इक्वल टू में √3 बाई √3 प्लस में h। रेशनलाइजेशन कर दीजिए, मतलब √3 माइनस में 1 और यहाँ √3 माइनस में 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 माइनस √3 बाई 2, 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया। अगर और भी छोटा होता है तो और भी छोटा कर सकते हैं आप। ठीक है, अब इसका वैल्यू कितना होता है 1.73, और 3 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, लगभग आ जाएगा 3 में से घटाएंगे तो लगभग आ जाएगा 1.26 के आसपास आ जाएगा बटे में 2। ठीक है, तो h का वैल्यू हो जाएगा, मेरे पास जगह तो नहीं है, हम देखते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। h का वैल्यू हो जाएगा, ये हाइट जो हो जाएगा h इज इक्वल टू में इसका आधा, मतलब 630 मीटर के आसपास, इसको 60 मान लीजिए, तो 630 मीटर के आसपास आपका हाइट निकल जाएगा। ठीक है, 0.6 आ जाएगा, मतलब ये 1.2 मीटर है तो 630 मीटर हो जाएगा। तो देख सकते हैं क्वेश्चन आसान है, केवल आपको फिगर सही बनाना, तो उसके बाद सभी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 को देखते हैं। हटा देते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 1 मीटर चोटी पर बैठा हुआ एक आदमी पाता है कि उसके ठीक दाएं और बाएं जमीन पर दो वस्तु का अवमनन कोण 45 और 60 है। सेम फिगर बनेगा। यदि दीवार की ऊंचाई 100 मीटर है तो दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी निकालना है। सेम क्वेश्चन है बट इसमें पूछा कुछ अलग गया है। यहाँ पे एक आदमी है, चोटी यहाँ पे मान लीजिए, और वस्तु यहाँ पे एक मान लीजिए, यहाँ पे 45 मान लीजिए, एक मान लीजिए 60 मान लीजिए। अब मीनार की ऊंचाई कितना दिया है, 100 मीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये x है और ये y है, और ये टोटल x y हो जाएगा। टोटल का हालांकि कोई काम नहीं है, ऐसे ही बन जाएगा। तो यहाँ 1045 इक्वल टू में p बाई b मतलब x, तो x इज इक्वल टू में 100। बहुत अच्छा निकल गया, x इज इक्वल टू में 100 निकाल लिया हमने। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस निकल गया ना, x का मान 100 के बराबर हो गया। अब y निकालना है, तो वैसे ही 1060 इज इक्वल टू में 100 बाई
वाई। अब इसका वैल्यू होता है √3, वाई इक्वल टू में 100, वाई इक्वल टू में 100/√3। रेशनलाइजेशन करके और थोड़ा सॉल्व कीजिए इसको, तो 100/3√3। ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को निकालना है तो दोनों वस्तुओं की बीच की दूरी निकालें। तो x प्लस में y निकालना है। ये आपको नहीं दिख रहा है, हम क्वेश्चन को हाइड करते हैं यहाँ पे, अब दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है। अब आप लोग भी निकाल सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोग को करना होगा हालांकि इस क्वेश्चन में, बट आसानी से निकाल सकते हैं। इस चीज का वैल्यू निकालना होगा कि इस चीज का वैल्यू कितना आएगा इस चीज का। तो 100 गुना में, यहाँ पे हम लिखते हैं ना 100 गुना में 1.73/3। ठीक है, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो y का वैल्यू आ जाएगा 57.7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 57.7 मीटर। अब यहाँ पे ऐड कर दीजिए, तो x है 100 प्लस में 57.7 मीटर, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 157.7 मीटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन को हम कितने आसान तरीका से सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है ना, आप इसी तरह सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा ध्यान से। क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु पर एक वृक्ष के शीर्ष के अवमनन कोण 60 डिग्री है, 20 मीटर नीचे उतरने पे अवमनन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो वृक्ष के जो निचला बिंदु है, वस्तु की दूरी और वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ फिगर चेंज होने वाला है। ठीक है, यहाँ क्या होगा, फिगर चेंज होगा। अब ध्यान से देखिएगा हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ बिल्कुल भी फिगर चेंज होगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, टाइप 6 है, क्वेश्चन नंबर 11 है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये पहले बना लीजिए, ऐसा ही कुछ फिगर बनेगा निश्चित रूप से। ठीक है, अब यहाँ क्षैतिज तल पर स्थित किसी वस्तु का एक वृक्ष है, वृक्ष हमने मान लिया ये कि अवमनन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, 60 डिग्री है और 20 मीटर नीचे उतर जाने के बाद, मतलब यहाँ से मान लीजिए 20 मीटर नीचे उतर गया, ऊपर से 20 मीटर नीचे उतर जाता है, तो ये जो बन जाता है, ये कितना बन जाता है, 30 बन जाता है। मतलब ये छोटा वाला 30 बन जाएगा और ये पूरा वाला कितना बन जाएगा, 60 बन जाएगा। ऐसा फिगर आपको बनाना था। ठीक है, तो हमने फिगर बना लिया। अब ये 20 मीटर मान लिया, मान लीजिए A B C D, ED हो गया 20 और BD क्या हो गया, X हो गया। तो हम लोग को क्या निकालना होगा, वृक्ष की ऊंचाई और ये डिस्टेंस को निकालना है, मतलब ये भी निकालना है। B मान लीजिए, इसको मान लिया, ये ऊंचाई कितना हो जाएगा, x प्लस में 20 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने जो हमें पता था वो हमने लिख लिया। अब हम कैसे बनाएंगे, 10 60 कितना हो जाएगा, x प्लस में 20/b। ठीक है, x प्लस में 20/b। 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। x प्लस में 20/b, किसी को भी एलिमिनेट कर लीजिए, जिसको भी एलिमिनेट करना है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अभी यही तक हम लोग रहने देते हैं, आगे हम दूसरे इक्वेशन को भी लिखते हैं पहले। ठीक है, 10 कितना 30 इक्वल टू में छोटा वाला ट्रायंगल x बाई बेस, ये कितना होता है 1/√3 होता है, इक्वल टू में x/20 हो गया। ठीक है, किसी जिसे भी चाहे आप निकाल सकते हैं। b का वैल्यू निकाल लीजिए, b का वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पुट कर देंगे तो सॉल्व हो जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ से आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, b इक्वल टू में √3x, इसे इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं, इसे 1 मानते हैं। अब ये वैल्यू को क्या करते हैं, इस b के वैल्यू को हम क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं 1 वाले में। तो यहाँ पे अगर 1 वाले में पुट करेंगे यहाँ पे, तो √3, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा √3 x प्लस में 20, और ये b नीचे है तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। b का वैल्यू कितना है, √3x। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये नीचे से तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x है इक्वल टू में x प्लस में 20
मतलब x इज इक्वल टू में 10 आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा तो x इज इक्वल टू में 10 है मीटर। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। x इज इक्वल टू में 10 मीटर, मतलब जो वृक्ष की ऊंचाई है वो 30 मीटर आ जाएगा। वृक्ष की ऊंचाई 30 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने काफ़ी आसानी से निकाल लिया। अब यहाँ पे b का वैल्यू दिया हुआ है, बस यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो b इक्वल टू में 1.73 इंटू में 10, मतलब 17.3 मीटर। ठीक है, आप देख सकते हैं कितने आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बना लिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, केवल आप फिगर बना लीजिएगा तो आप बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, देखिएगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 को। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं हटा देता हूं, पहले क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा। भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई 85 मीटर है। यदि डोरी भूमि तल के साथ थीटा इस प्रकार बनाए कि tan थीटा इज इक्वल टू में 15/8 है, तो पतंग की ऊंचाई, मतलब पतंग कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है ये आपको निकालना है। मतलब पतंग की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो पहले तो हम इस क्वेश्चन को हटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है कि भूमि पे किसी बिंदु से एक पतंग, मतलब पतंग कैसे उड़ेगा। आप लोगों को पता है, बचपन में उड़ाया होगा पतंग आपने बहुत है। तो ऐसा ही पतंग जाएगा ना, कुछ ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पे डोरी की लंबाई दिया है 85, डोरी की लंबाई दिया है 85 मीटर, डोरी की लंबाई दिया है 85 मीटर, और यहाँ पे यह एंगल दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, ए बी और ये सी। तो आपको निकालना है ये ऊंचाई निकालना है, मतलब ए बी का हाइट निकालना है। तो ए बी का हाइट कितना हो जाएगा, उससे पहले बी पी बाई बी हो जाएगा, पी बाई बी ए बी बाई बी सी। तो tan थीटा इज इक्वल टू में अगर हम लोग निकालेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू में दिया हुआ है 15 बाई, कितना दिया हुआ है, tan थीटा इज इक्वल टू में 15/8 दिया हुआ है। मतलब p का भी वैल्यू दिया हुआ है, b का भी वैल्यू दिया हुआ है। तो बहुत अच्छा, यहाँ पे p लिख देते हैं, यहाँ पे b लिख देते हैं। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है, पतंग कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है। ठीक है, तो हम लोग को ए बी निकालना है। तो ये जरूरी नहीं है कि 15 और 8 हो सकता है रेशियो में दिया गया होगा, बट 15 का मल्टीपल ही आंसर होना चाहिए। जो भी आंसर आएगा 15 का मल्टीपल आएगा। तो ऑप्शन में आपको खोजना है कि ये 15 का मल्टीपल है कहाँ पे है। ठीक है, बेस पूछेगा तो 8 का मल्टीपल, और हाइट पूछेगा तो 15 का मल्टीपल। ठीक है ना, बट अभी फिक्स नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे और कुछ किया जा सकता है। साइन थीटा को लिखा जा सकता है, क्योंकि हाइपोटेनस दिया हुआ है। साइन थीटा इज इक्वल टू में p बाई h, मतलब p कितना है, p हम लोग को ए बी दिया हुआ है, जो कि हम लोग को पता नहीं है। h कितना दिया हुआ है, h दिया हुआ है 85 दिया हुआ है। तो यहाँ पे p भी दिया हुआ है, तो हाइपोटेनस निकाल लीजिए। h क्यों लिख रहे हैं, p बाई h होता है। ये तो फॉर्मूला लिखा साइन थीटा का। हाइपोटेनस अगर हम लोग को निकालना है तो हाइपोटेनस हो जाएगा यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। आप लोग को मैंने पिछले क्लास में बताया था ट्रिग्नोमेट्री में। पहले तो मैं क्वेश्चन को हटाता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, ये अब दिख रहा है। तो यहाँ पे h इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, h इज इक्वल टू में हो जाएगा 225 प्लस में 64, मतलब 17 हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू में 17 निकल गया। अब यहाँ पे h इज इक्वल टू में 17 निकल गया। ठीक है ना, हाइपोटेनस इज इक्वल टू में 17 हो जाएगा। तो 17 × 5 = 85, बस बन गया। तो ये 17 × 5 = 85, मतलब इस 85 को क्या करना है ना, केवल 17 से भाग देना है। मतलब कितना आ जाएगा, 5। अब 5 को क्या करना है ना, अगर परपेंडिकुलर निकालना है तो 15x मान लिया, तो 15 गुना में 5 कर दीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 75। तो देख सकते हैं कितने आसानी से बना लिया। 20 पूछा गया तो 8 गुना में 5 कर दीजिए, 40 हो जाएगा 20। मतलब ये चीज़ 40 हो जाएगा, ये चीज़ 75 हो जाएगा, और ये चीज़ 85 है। तो इस क्वेश्चन को तो ऐसे ही बना लेंगे, कोई भी तामझाम इस क्वेश्चन में नहीं है। तो देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन है, और रेलवे में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। और 13 में पूछा गया कि हवा के झोंके से एक पेड़ पर ऊपरी भाग टूटकर, मतलब पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2√3 की दूरी पर 60 डिग्री का कोण जमीन को छूता है, मतलब कोण बनाता है और जमीन को छूता है। तो पेड़ की पहली ऊंचाई निकाले, जो इनिशियल ऊंचाई था पेड़ का, वो निकालना आपको। तो देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ये पेड़ पहले इतना लंबा था। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है,
यहाँ से टूटा, यहाँ पे ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिएगा जो दिया है उसको लिखिए। तो यहाँ पे टूट कर कितना डिग्री का कोण बनाता है, टूट कर दिया हुआ है यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए 60 डिग्री, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस यहाँ दिया हुआ है, कितने डिस्टेंस पे टूटता है, 2√3, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ नाम दे दीजिए ए, बी, सी, यहाँ डी, ऐसा नाम दे दिया हमने। ये टूटा, ये जो था मान लीजिए एक्स से टूट कर यहाँ गिर गया, ठीक है। तो एक्स भी निकाल लेंगे हम लोग, और हम लोग को ये परपेंडिकुलर भी निकालना होगा। मान लीजिए इसको पी मान लीजिए या एच मान लीजिए, या जो भी मानना है वो मान सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को दोनों चीज़ चाहिए होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 10 60 इक्वल टू में p/2√3। अब इसका वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 से, तो p का वैल्यू कितना निकल जाएगा, p इक्वल टू में 6 निकल जाएगा। ये p का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा, ठीक है। अब साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू में साइन 60 इक्वल टू में 60 है ना, साइन 60, तो साइन नहीं कॉस 60 हो जाएगा, सॉरी कॉस, क्योंकि बेस है ना, ये बेस बाई हाइपोटेनस होता है। तो बेस कितना है, 2√3 है, और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस मतलब x है, ठीक है। अब x का वैल्यू निकला हुआ है, नहीं निकला हुआ है। और 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, इतना हो जाएगा। मतलब यहाँ मैं क्वेश्चन को हाइड करता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को क्लियर दिख सके। अब यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालेंगे आप, तो ये निकलने वाला है, ठीक है, 4√3 निकलने वाला है। अब 4√3 निकल जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 4√3, ठीक है। तो x निकल गया हम लोग का, और p भी निकल गया। अब दोनों को क्या करना है, केवल ऐड करना है। ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ऐड कीजिएगा तो आपका आंसर क्या होगा, आ जाएगा। तो 4 गुना में कितना कीजिएगा, 1.73 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 17 चौके 68, लगभग 7 मीटर के आसपास आंसर है। मतलब ये आएगा, ये डिस्टेंस जो होगा x का मान 7 मीटर के आसपास आ जाएगा, x इज इक्वल टू में। अब यहाँ टोटल हाइट कितना हो जाएगा, ये टोटल हाइट कितना हो जाएगा, ये 6 प्लस में 7, 6 प्लस में 7 इक्वल टू में 13 मीटर। ये टोटल हाइट कितना हो जाएगा, 13 मीटर। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, और कितने आसान तरीके से आप सभी क्वेश्चन को बना पा रहे हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हैं। अब टाइप चेंज होगा, तो टाइप चेंज कीजिएगा, ठीक है। और टाइप 7 क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। 13 क्वेश्चन हमने देख लिया, अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को। तो इस चीज को मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखिए। देखिए पूछा गया है, किसी एक बिंदु से एक टावर का उन्नयन कोण टेंजेंट 5/12 है। यदि बिंदु से 240 मीटर टावर की ओर बढ़ने पर यह मान 3/4 हो जाता है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए फिगर ही आपको बनाना है। अब यहाँ दिया है किसी एक बिंदु से एक टावर का उन्नयन कोण टेंजेंट 5/12 दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 5/12 दिया हुआ है। तो मान लीजिए टावर आपने बना लिया ऐसा, ठीक है, और कुछ इस तरह से बनेगा एक ट्रायंगल। टावर का उन्नयन कोण टेंजेंट 5/12 है। उस बिंदु से 240 मीटर टावर की ओर बढ़ने पे, मान लीजिए यहां तक आ गए टावर की ओर बढ़कर, और ये डिस्टेंस कितना हो गया, 240 मीटर हो गया। ये टोटल डिस्टेंस मान लीजिए x मान लिए, तो ये कितना हो जाएगा, x - 240 हो जाएगा। दो ट्रायंगल बनेगा, एक एंगल यहाँ बनेगा, एक एंगल यहाँ बनेगा, तो दो एंगल होगा। अब जो नज़दीक वाला एंगल होगा उसको कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए इसको अल्फा मान लिए, इसको थीटा मान लिए, ऐसे करके मान लिए हम लोग, ठीक है। और टेंजेंट दिया हुआ है, पहला 5/12 दिया हुआ है, और दूसरा दिया हुआ है कितना, 3/4 दिया हुआ है। 240 मीटर बढ़ेंगे तो 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 अल्फा बढ़ने के बाद 3/4 हो गया, और पहले कितना था, 10 थीटा 5/12 था, ठीक है। दोनों चीज दिया था, दोनों चीज हमने लिख लिया, ठीक है।
अब इन दोनों को यूज करते हैं। अब यूज कैसे करेंगे, पहले तो हम लोग इसको यूज करते हैं, तो 10, ठीक है, पहले यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं 10 अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो 10 अल्फा मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल है, 10 अल्फा इज इक्वल टू, ये मान लीजिए कि ये एक्स से मान लेते हैं ना, एक्स से नहीं हाइट मान लेते हैं, एच मान लेते हैं, इसको एच मान लिए, तो यहाँ पी बाई मतलब एच बाई बेस एक्स माइनस में 240 इक्वल टू में 3/4, ठीक है, ऐसा हमने कर लिया। अब यहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, और यहीं पे हम लोग क्या करते हैं 10 थीटा इक्वल टू में 5/12, तो थीटा का कितना हो जाएगा, एक्स से हो जाएगा मतलब एच बाई एक्स हो जाएगा 5/12। अब यहाँ पे हम लोग को एच निकालना है ना, अब यहाँ पे एच निकालना है, दोनों चीज़ को हम लोग क्या करते हैं इक्वेट करते हैं, एक्स को एलिमिनेट कर देते हैं, एक्स का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे तो हम लोग आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। तो या दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, 4h हो जाएगा इक्वल टू में यहाँ 3x है माइनस में 720 हो जाएगा, और h इज इक्वल टू में यहाँ 4 जो मल्टीप्लाई था वो डिवाइड हो जाएगा, और फिर इसके बाद यहाँ से भी उसी फॉर्म में कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर चेंज करेंगे तो 12h हो जाएगा इक्वल टू में 5x हो जाएगा, ठीक है। इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, h का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो यहाँ आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो मैं इस चीज़ को हाइड करता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। अब आप लोग को दिख रहा होगा मैंने क्या किया, टेन थीटा का h बाई एक्स हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो h बाई एक्स हो जाएगा, और 5/12 दिया हुआ है दूसरा स्लोप आपको, और यहाँ से इसको सॉल्व किया तो 12h इज इक्वल टू में 5x हो जाएगा। अब h का वैल्यू पुट कर दीजिए, h का वैल्यू पुट कर दीजिए इस वाले में, 12 इंटू में h का वैल्यू है 3x माइनस में 720 बाई 4 इक्वल टू में 5x, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए तो 4 तिहाई 12, अब कटेगा ये नहीं कटेगा, 9x माइनस से यहाँ 216 मतलब 2160 हो जाएगा इक्वल टू में 5x, आप चाहे तो जैसे भी सॉल्व कर लीजिए वो आपके ऊपर है, 4x इज इक्वल टू में 2160 हो जाएगा, 4 से कटेगा, 4 पच्चे 20 है, 4 पच्चे 20 हो जाएगा, 4 चौके मतलब 540 हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू में 540 क्या हो जाएगा, मीटर होना चाहिए, ये पूरा 540 मीटर है। अब यहाँ 540 मीटर को किसी जगह भी पुट कर दीजिए, इसी वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ये छोटा सा इक्वेशन दिख रहा है, तो हमारे पास जगह है कि नहीं है, यहाँ पे जगह दिख रहा है हल्का सा, यहाँ पे हम लोग जगह बना लेते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 12h इक्वल टू में 5 गुना में 540, अब ये 6 से भी कटेगा, 6 का 6, 6 दूना 6 का 6, 6 90 45 बार में, मतलब h इज इक्वल टू में 225। हो सकता है मैंने लंबा बनाया होगा, बट आप चाहे तो कैलकुलेशन कैसे भी कर सकते हैं, इसका कोई भी ट्रिक नहीं है, आपको अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमने देख लिया, अब आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। एक सड़क के किसी बिंदु से सड़क के दोनों किनारे स्थित 6 मीटर लंबा पोल तथा अज्ञात लंबाई पर पेड़ खड़ा है, पेड़ क्रमशः 30 और 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। पेड़ की लंबाई बताएं, यदि बिंदु पेड़ तथा पोल के एक सीधी में हो तो पेड़ और पोल के बीच की दूरी 20 मीटर है। तो पेड़ और पोल के बीच की दूरी दिया है 20 मीटर। तो चलिए पहले हम बना लेते हैं फिगर को, बहुत ही आसान फिगर बनेगा, देखिएगा। बीच में कहीं कोण बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, बीच में कहीं कोण बन रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ सबसे पहले एक लंबा सा पॉइंट खींच लीजिए जिसका लंबाई दिया हुआ है कितना, 20 मीटर, ठीक है। यहाँ मैंने खींच लिया 20 मीटर लंबा एक डिस्टेंस खींच लिया। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक ज़्यादा हाइट से एक कम हाइट से है, और यहाँ पे कहीं पे बीच में एक पॉइंट है जहाँ पे दोनों एंगल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कि दोनों किनारे 6 मीटर लंबा एक पॉल है, ये दिया हुआ है 6 मीटर लंबा एक पॉल है।
तथा एक अज्ञात लंबाई का पेड़ है 30 और 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो ज्यादा ऊंचाई से अगर कोण बनता है तो हमेशा क्या होता है, ज्यादा ऊंचाई से ज्यादा होता है। मतलब ये 60 हो जाएगा और जो पोल से बनेगा वो 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। और कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में तो देख लीजिए। और कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है पेड़ की लंबाई बताएं, मतलब ये h निकालना है, ये हम लोग को नहीं पता है। ठीक है, फिगर बन गया है, अब कुछ भी यहाँ बचा नहीं है। तो ये 20 मीटर का थोड़ा हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ पे 20 मीटर हो गया टोटल। ठीक है, और ये मान लीजिए कि ये x मान लेते हैं, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 20 माइनस में x हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को यहाँ तक। ठीक है, आगे देखिए। आगे इस क्वेश्चन को दोस्तों मैं हटा देता हूँ, हम लोग को ये h निकालना है। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को मैंने हाइड कर दिया यहाँ पे। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 10 यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 10 60 निकालते हैं, तो 10 60 कितना हो जाएगा, p/b, मतलब 20 माइनस में x बेस है। अब यहाँ √3 हो जाएगा 60 का वैल्यू, और यहाँ h इक्वल टू में 20 माइनस में 20 हो जाएगा। ठीक है, अभी यहीं तक रहने देते हैं। और यहाँ पे निकालते हैं 10 30 इक्वल टू में 6 बाई, ये परपेंडिकुलर हो गया, अपॉन में बेस मतलब x हो गया। या 1/√3 इक्वल टू में 6 बाई x, x इज इक्वल टू में 6√3। ये तो बहुत अच्छा आ गया, जो हम लोग चाहते थे वही चीज़ निकल गया। ठीक है, x इज इक्वल टू में 6√3 आ गया। अब देखेंगे कि x का वैल्यू वहाँ पुट कर सकते हैं ना, तो पुट कर दीजिए, क्या दिक्कत है, पुट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने हटा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे √3 हो गया, ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 20 माइनस में x है 6√3 है। ठीक है, यहाँ तक हो गया, इक्वल टू में h हो गया। मल्टीप्लाई कीजिए 20√3 माइनस में 18। अब सवाल है कि √3 का वैल्यू पुट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए और घटाइए, तो यही काम करना होगा। ठीक है, तो 20√3 माइनस में 18, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर आप देख लीजिएगा, ऑप्शन के हिसाब से आपको देना होगा कि ऑप्शन किस हिसाब से दिया गया है। ठीक है ना, ऑप्शन किस हिसाब से दिया गया है वो आपको चेक करना होगा। तो आंसर यही दिया हुआ है बुक में, तो हम यही तक रहने देते हैं। h इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 20√3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने काफ़ी आसान तरीके से सॉल्व किया। चलिए, तो हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों सभी हमने देख लिया, टाइप वाइज देख लिया। दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे टाइप वाइज, सभी क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपने वीडियो अंत तक देखा इसके लिए थैंक यू। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।